ठीक है। और यहाँ पर जम सेट मिला, अगर ये सेट मिला है तो लिखा हुआ रहता है यहाँ ऊपर में, फ्यूचर में लिखा रहेगा, उस सेट को भरना है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है ना, यहाँ पर ये लिख देना है और ए में दिखना है, यहाँ गोल करना है पूरा। अब गोल से कलम घिस जाना नहीं चाहिए, इसको पूरा गोल करना ध्यान से। इस तरह साइड रहेगा, इस तरह है ना हमारा गेहूं में, ठीक है। इस तरह रहेगा, इस तरह रहेगा। और यहाँ पर आपको रहेगा लिखा रहेगा परीक्षार्थी का पूरा नाम बड़े अक्षरों में। इसका मतलब तुम क्या समझे? लिखा हुआ फिर से किसको पहले समझो। कीर्तन पहले कोई पूछता है तो उसमें 2 मिनट समय लो, लेकिन सही बताओ, घबराना नहीं। लिखा हुआ परीक्षार्थी, परीक्षार्थी मतलब आप जो दे रहे हैं परीक्षा का पूरा नाम बड़े अक्षरों में। इसका मतलब तुम क्या समझे? और अगर नहीं कोई टीचर मतलब नहीं समझता है और समझते कि समझदार लड़की है या लड़का, अगर तुम लोग वहाँ जाती या जाता तो वहाँ आप लोग क्या कहते या क्या कहते? बताओ इसका मतलब। लिखा हुआ है ना परीक्षार्थी का पूरा नाम बड़े अक्षरों में, कैपिटल स्मॉल समझता है ना? इसका मतलब समझा तुम लोगों को? हाँ, बड़ा बड़ा अक्षर में, छोटा बड़ा मिला के ना, स्मॉल और कैपिटल मिला कर नहीं। सेम। अब यहाँ फिर लिखा, इसको भर देना तो फिर लिखा एकदम सेम रहेगा, इसको बदलाव नहीं रहेगा। इसको ध्यान से तुम लोग समझो, हंसी में मत लो इस हम लोग, क्योंकि यहाँ पर एक भी गड़बड़ा जाएगा ना, पेंडिंग में चल जाएगा रिजल्ट, साल भर का मेहनत बर्बाद। और बाप माँ का सपना तो चल ही गए। देखो यहाँ फिर लिखा लगा है, अब सिग्नेचर कर दिए बड़े अक्षरों में। फिर यहाँ लिखा रहेगा विषय का पूरा नाम। विषय अगर हिंदी में, आज पहला में 17 तारीख को हिंदी है, यहाँ पर हिंदी भर देना। यहाँ पर सिग्नेचर के नीचे विषय का नाम लिख देना है। फिर लिखा रहेगा परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, तो वहाँ बड़े अक्षरों में आप लोग लिख दिए। सिग्नेचर आपको कैसे करना है, ठीक है? तो सिग्नेचर आपको करना है स्मॉल कैपिटल, जैसे मिलाकर हिंदी में करती हो या करता है, इसमें तो फर्क नहीं, बस आपका सिग्नेचर अपना खुद करना है। सिग्नेचर कर देना है। करने के बाद फिर यहाँ पर देखो ये जो दूब है, इसमें आप लोग का हाथ नहीं लगाना, ठीक है? विषय कोड लिखा हुआ, इसमें सब लिखा रहेगा, इसमें आप लोग हाथ नहीं लगाना, इसमें सब टीचर का काम रहता है, ठीक है? अब यहाँ पर भी रहेगा, यहाँ पर, यहाँ पहले यहाँ भरना चाहिए, यहाँ भरना, लेकिन भरना यहाँ पर भी लिखा रहेगा सब्जेक्ट। क्या सब्जेक्ट? हिंदी रहे, मैथ रहे, सोशल साइंस, साइंस, संस्कृत, जो भी रहे यहाँ पर भर देना। विषय का नाम वहाँ सब कुछ लिखा रहेगा, लेकिन जो नहीं जानता है ना वहाँ घबराए में टाइम बीत जाता है, इसको भरने में। और जो नहीं दिया था वो तो बोल रहा है कि पढ़ाई जाना ही नहीं, पढ़ाई। इसका मतलब समझते हैं ना गाँव घर के बहाने, तो यही बात है, इसको भरना है। दिल का फलना बेटवा जाए बेटी देखा ली नहीं, चले ट्रेनिंग में हो गई। सुनते हो ना ताना घर का, बगल बगल के सुनते हो ना, इस हम ताना से लड़का या लड़की पढ़ना शुरू करता है तो कोई सफल बनता है ना अगल बगल में, तो जुनून आता है कि नहीं हमको पढ़ना, ठीक है? यहाँ पर विषय के नाम तो भर दिए हैं, यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा उत्तर देने का माध्यम। समझी इसका मतलब? समझा तुम? उत्तर देने का माध्यम, उत्तर देने का माध्यम रहेगा कि आपको किस मीडियम से दे रहे हैं, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, क्या चीज से लिखना है। तो हिंदी में लिखना है, हम लोग का बिहार बोर्ड से है, हिंदी में लिखना है। ये तो पूरा काम हो गया, अब पूरा टोटल काम हो गया इसका टोटल काम हो गया। अब चलते हैं कीर्तन की तरफ। और सेम रहेगा बाबू, कोई बदलाव नहीं। दिखा दिया ना वहाँ पर, बोलेगी कि नहीं सेम क्या दिखाएं, और सेम रहेगा। यहाँ फोटो रहेगा, अपना सब कुछ चेक कर लेना। जब जिस तरह से मिलेगा ना उस टाइम में हम चेक करना, अपना फोटो, रोल नंबर, रोल कोड, अपना जो भी सब लिखल रहेगा, सब लिखल रहेगा, उसमें अपना भर लेना है। वो मार्कशीट में एक काम और करना है, वो मार्कशीट में पहले मिलेगा जिस कॉलेज में आपका सेंटर गया है, ठीक है? उसमें एक पूरा स्कूल का नाम लिखना रहता है, इसमें नहीं, वो मार्कशीट में, ठीक है? उसमें लिखने का रहता है, बस 2 ही काम रहता है वो मार्कशीट में, 3 काम, बस सारे काम रहता है इसमें। बाबू डिसिप्लिन में एकदम हल्ला नहीं, ठीक है? टाइम निकाल के हम आए।
अगर डाउट रहता वहाँ पूछो कि सर यहाँ पर कैसे होगा, ये नहीं हम बताने के तैयार है, एक बार नहीं 5 बार बताएं, ठीक है। इसको काम तो हो गया, हमको इसको काम हो गया ना। अब क्या करना है, ट्यूशन की तरफ चलो, वहाँ टिक मार दिए हैं कि हमको इस चीज बनेगा। फ्यूचर में टिक मार दिए ना ट्यूशन में टिक। अब वो लिखना है इस तरह से, कॉपी रहेगा एकदम सेम रहेगा। हमको सब कुछ तैयारी करके आए हैं, कैसे कैसे बताना है नहीं बताना है, वहाँ पर जाके नहीं कि लिखना पड़ेगा, हमको टाइम निकालना। ऐसे रहेगा कॉपी, सब समझ रहे कॉपी रहेगा, चिन्हा देख रहा है, चिन्हा से पार नहीं होना चाहिए, नंबर कट जाएगा तुरंत। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है आ गया है, अगर नहीं हट रहा है यहाँ आके रुक गया है, अच्छा इतना भी खाली है ना, छोड़ देना। कॉपी बहुत मिलता है, उसको भरना ना हमको है, इतना भी रहेगा ना तो इसे करके तीर लेके निकल जाना। अगर यहाँ खत्म होता है तो तीर देना या नेक्स्ट देना, मतलब आगे इसका आंसर है, इससे आगे नहीं होना चाहिए। अब सेम कॉपी रहेगा, एकदम सेम कॉपी, कोई बदलाव नहीं। अब किसों के तो टिक मार दिए हैं, पहला रहे या दूसरा रहे, उसको यहाँ पर लिखना खंड, लघु तरीके बना रहे हैं। खंड ए में ऑब्जेक्टिव रहता है, ठीक ना। खंड बी में ब में जैसे इंग्लिश में रहेगा सर ए रहेगा, बी रहेगा, इंग्लिश में रहेगा, लेकिन हिंदी में खंड बी रहेगा। लघु तरीके किसम दे रहे हैं, ऐसा हम लिख दें लघु तरीके प्रश्न, तो सर लघु तरीके में मान लिया हमको नहीं आता है, दीर्घ तरीके में 5 नंबर क्या आ रहा है, हमको आ रहा है ना, तो यहाँ दीर्घ तरीके भी लिख सकते हैं, ठीक है। दीर्घ तरीके और लघु तरीके में कोई फर्क नहीं है, आपको जिसको आंसर आता है पहले उसको दे देना। खंड ब लिख देना है, एक देने जाना है, कोई भी बोलता है स्केल जाएगा ना, तो यहाँ पाने में थोड़ा इधर उधर नहीं हो जाएगा, इसको सीधे हो जाएगा, ठीक। स्केल मार के पार देना है 2 लाइन मारने के बाद खंड बी में 1 लाइन छोड़ देना है। छोड़ने के बाद फिर लिखना है दीर्घ तरीके दे रहे हैं कि लघु तरीके, तो लघु तरीके प्रश्न पहले देख लो, एकदम सेम लिखना है ऐसे ही, ठीक है। लघु तरीके प्रश्न करना, प्रश्न करने के बाद फिर 1 लाइन छोड़ना। अब कौन प्रश्न के हम उत्तर दे रहे हैं, नंबरिंग मारना है। यहाँ प्रश्न उत्तर संख्या 1 के दे रहे हैं, 2 के दे रहे हैं, 25 के दे रहे हैं, 29 के दे रहे हैं, इसे तक लघु तरीके वो नंबरिंग यहाँ दर्शा देना है, ठीक है। दर्शाने के बाद फिर लिखना है यहाँ पर उत्तर लिखने के बाद ऐसे कर देना है, इसको नीचे लिखना है, यहाँ से लिखना है। क्वेश्चन अगर यहाँ तक चलाया क्वेश्चन तो एकदम सेम रहना चाहिए, नहीं कि उत्तर यहाँ से यहाँ से शुरू कर देंगे, सेम रहना चाहिए, एकदम बराबर, एकदम लाइन के साथ बराबर लिखना, तो टीचर समझता है कि नहीं कुछ समझदारी इस बच्चा में है। अगर तुम यहाँ से शुरू की है फिर दूसरा लाइन यहाँ शुरू कर देगी ना, कोई समझ नहीं, टीचर नंबर कट जाए, टाइम नहीं देता है। टीचर को अच्छा झलकना चाहिए, अच्छा सजाना चाहिए। तो आप लोग कैसे कुछ को सजाती है कि नहीं ठीक रहेगा तो दूसरा देखेगा तो नहीं सही रहेगा, कैसे पार दिए इतना चीज अच्छा कोई भी चीज, तो यही सजा के कॉपी लिखना है। और नंबर सब्जेक्ट में मिलता है अच्छा कर। अगर कोकड़ा में जैसे कोकड़ा चलता है ना टेढ़े में, अगर वैसा लिखा रहेगा ना, हमको लगता है 2 में 1 भी नंबर नहीं मिलेगा, 0 1 भी नंबर नहीं। अगर हमको 15 में अगर 10 क्वेश्चन आ गए ना, 15 में अगर 15 भी आ गए ना, तो 10 क्वेश्चन को सही से जवाब देना, अच्छा से धीरे धीरे। हमको 2 मिनट टाइम ले लेना, लेकिन हमको 2 नंबर तो मिलेगा ना। अगर जल्दी में हमको 1 मिनट में लिख के निकालना है तो 1 नंबर भी नहीं मिलेगा, सही से नहीं लिखेगा तो नहीं मिलेगा। अच्छा जिसको इसको सही रहेगा उसी नंबर ठोस उठाएगा वो लड़का या लड़की, और प्लस तो करेगा ही अथी में ऑब्जेक्टिव में, ये कर लेना है। देखो फिर हम बताते हैं, अगर इस आंसर का क्वेश्चन यहाँ आके खत्म हो गया, इस लाइन में खत्म हो गया, इस लाइन में अगर आंसर इसका, तो सर अब खत्म हो गया इसमें, तब दूसरा नंबर का क्वेश्चन देना है जवाब। हेलो आंटी जी, सुनिए इधर, हेलो इधर क्लास नहीं है, इसमें क्या लेकर चलाए, क्लास नहीं है, इसमें 10th क्लास का बच्ची है। अच्छा आए तो बैठे दो, बैठा जल्दी हम बैठा
वहाँ पर गाड़ी भी देगा ना, कुछ नहीं बोलेगा। कम से कम एक नंबर तो मिलेगा ना, गरिया तो मिलती हो, जैसे गरिया सटल रहता है, एक नंबर तो हमरा मिलता ही ना। अगर बता देनी तो आए किसी को भी, आई नहीं कि जो भी आ रहा है ना तो किसी को बता दो, और उसका भी भला हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से दौड़ा दौड़ी करना। हमको रजौली सेंटर गया होगा, रजौली 180 डिग्री कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज है ना, प्राइवेट में रहता है ना, प्राइवेट कॉलेज में कभी भी लास्ट दिन छुट्टी मिलता है लिखने के लिए। यहाँ से बच्चा वहाँ जा रहा है जाने के लिए टीचर, तो सेट ये है हमको, ये लाइन में ऐसे सेट मिला था, सेट मिलेगा ना तो सेम ट्यूशन रहता है। ठीक है, अगर महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, एक में है तो उसका भी सेट बी में रहेगा, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। लेकिन बोलेगा सर कि सेट हमको जे रहेगा, तो क्वेश्चन अलग रहेगा, क्वेश्चन अलग नहीं रहेगा। अगर आपको 15 में क्वेश्चन है महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था या 14 कांड कब हुआ था, तो उसका रहेगा 55 में। ये भी बता देते हैं, हम भी क्वेश्चन मिला के बैठे हुए हैं। अगर 15 में रहेगा ना कि 14 कांड कब हुआ था 1922 में, एक में रहेगा तो उसको 85 में रहेगा। नहीं कि चोरी कर लेगा, अरे जो भी चोरी पर लड़का या लड़की को भी भरोसा की है ना तो डूब जाएगा। कोई भी चोरी, वहाँ चोरी उसी लड़का या लड़की करेगा या करेगी जो पढ़ा लिखा है। अब तो हाथ में कोई सर देश दे देता है कि महात्मा गांधी के व्याख्यान कीजिए, आ जाएगी देश में पूरे दिन में तो 12 घंटा टाइम बचेगा सब देखते थे। हम महात्मा गांधी की व्याख्यान वहाँ माइक से बोलेगा, बीच में बचा है सब्जेक्टिव का टाइम, अब टाइम पर ले लिया जाएगा, छीन लिया जाएगा। तो उस तरह से ना जो पढ़ा लिखा, सुनो ने वो भी अगर सुनो ना, सारा अगर देते हैं 4 दिन पहले कर देश लेकर, अरे कितना लड़का लगे हम देखे हैं ना, लड़का गरीब नहीं पढ़ा है ना, तो हम कहानी बताते हैं गैस ले लिया थोड़ा नहीं क्या पढ़ते, गैस से पर हम पास हो जाए, हम बेटा बाहर में रहने से तो पास हो गए, और हम पढ़ लेना आदम से बनाए पास हो गए। इस तरह से कहानी सुना होगा। अगर गैस पर कोई भी लड़का जो भरोसा किया ना, वो पढ़ेगा वही गैस पर भरोसा करेगा। महात्मा गांधी के जन्म कब हुआ था तो खोजते रहेगा। अरे तुम जान रहे तुमसे काम नहीं 1907 में 1922 में 14 कांड भी हुआ, जान रहे हाँ इला हुआ, तो गैस में मिल जाएगा। अब गैस में नहीं पढ़ा है तो खोजते रह जाएगा। हम देखे ना लड़का को ऐसा, वो हम पढ़ रहे लोग माँ बाप के दबाव में नहीं पढ़ा तो 20 मिनट बचता है ऑब्जेक्टिव का टाइम, तो ऑब्जेक्टिव अपने कॉपियों में नहीं मारा है ट्यूशन में, वहाँ सिटवे में A के B, B के C, B के 4, 5 के D ऐसे करते हम उस तरह दिखाने बताते। तो इसी तरह से ऑब्जेक्टिव का टाइम 1.5 घंटा रहेगा। और जिस तरह से बताए हैं इन्हें की लघुत्तरीय शामिल लिखना है, प्रश्न उत्तर लिखना है और नंबरिंग दर्शाना है और क्वेश्चन को जवाब देना है। अगर क्वेश्चन आके यहाँ खत्म हो गया है तो यहाँ प्रश्न उत्तर नहीं लिखना है, कॉपी पर पर लग देना, रखने के बाद यहाँ प्रश्न उत्तर लिखना है, यहाँ से शुरू आंसर को स्टार्ट करना। अगर फिर आकर हमको यहाँ खत्म हो गया फिर इसका छोड़ देंगे 4 लाइन, क्या दिक्कत है, कॉपी बच रहा है हमको, फिर यहाँ प्रश्न उत्तर लिखना है, जवाब देना। जो भी हल्का हल्का क्वेश्चन है उसको टिक लगा लेना है। पहले हम नंबरिंग से सीरियल बाई सीरियल से बनाना। कोई डाउट है तो एनीबॉडी कोई पूछ सकता है कि यहाँ पर कैसे होगा सर, यहाँ पर नहीं समझे, हमको यहाँ पर फिर से बता दीजिए, हम 2 बार बताएंगे। बोलो, इतना ही काम रहता है।